नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय मिस्टर। देखिए दोस्तों, नाटो का एक समिट चल रहा है वाशिंगटन डीसी में। और यहाँ पे पूरे नाटो के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी एक जब स्टेटमेंट आया नाटो के जो चीफ का, उन्होंने एक अजीब सा यू टर्न स्टेटमेंट दे दिया। इससे प्रतीत होता है नाटो का रियल फेस क्या है। देखिए, उसने सीधे सीधे बोला कि सबसे जो आसान तरीका है वार को खत्म करने का, वो कि तुम वार हार जाओ। किसको बोला? यूक्रेन को बोला। और ये वही यूक्रेन के जो ये लोग जान मतलब हाथ धोकर पीछे पड़े हैं यूक्रेन के पीछे। और उसी यूक्रेन को अब ये बोल रहे हैं कि भाई तुम यूक्रेन में शांति चाहिए तो तुम युद्ध हार जाओ। सोचिए कितना गलत फेस है और कितना डबल मीनिंग फेसेस इस सब का यूज किया जा रहा है। देखिए, ये है नाटो का चीफ और ये जेलेंस्की। मैं आपको बताऊं, इतनी बार इन्होंने ये मिला है और जब जब ये मिला है ये इनको पैसे देता है। लेकिन अब ये बोल दिया है कि भाई तुम युद्ध हार जाओगे तो नेगोशिएशंस भी हो जाएगा और सब वार खत्म हो जाएगा, तुम बच जाओगे। आखिर ये बोला क्यों? देखिए, पहले समझिए नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नाटो करता क्या है? देखिए, नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। मतलब मिलिट्री का एक ग्रुप बनाया गया है सभी देशों से लेके, और एक जोड़ के रखा गया है, ठीक है। मान लीजिए कभी कोई दिक्कत पड़ा, किसी देश पे आक्रमण हुआ, तो ये देश के सेना भी जाएंगे। और इसका मेन जो मोटिव है ना, वो सोवियत यूनियन को टैकल करना था। और ये 1949 में इसका फॉर्म किया गया था। और उस समय जो सोवियत यूनियन था ना, बहुत पावरफुल था। और उस समय बस दुनिया में दो सुपर पावर थे, रसिया और यूएसए। तो यूएसए ने प्लान बनाया, अपने मित्र राष्ट्रों को जोड़ा। किसके अगेंस्ट जोड़ा? रसिया के अगेंस्ट जोड़ा। तब से ही नाटो अभी तक आ रहा है। देखिए, इसमें 30 देश है, 30 अलग अलग कंट्रीज है, और इसका हेड क्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। अब समझिए ऑब्जेक्टिव है क्या। बनाया तो गया था रसिया के अगेंस्ट में ही। देखिए, ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मींस, मतलब पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टेट, मिलिट्री स्टेबिलिटी, ठीक है। देखिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से समझे तो ये लोग मिलते हैं, बात करते हैं, डिफेंस डील करते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू पे बात करते हैं और ट्रस्ट के साथ रहते हैं, ठीक है। अब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है? अब इनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कुछ अलग ही है। इनका नाटो का एक आर्टिकल 5 है जिसमें बोला गया है कि एक देश पे हमला तो फिर सारे 30 देशों पे हमला। समझ गए? मान लीजिए 30 देशों के बीच किसी देश पे भारत ने हमला किया तो 30 देश मिलके भारत को मारेंगे। सोचिए कितना कठोर एग्रीमेंट है ये और कितना कठोर आर्टिकल है। तो यही बातें हैं नाटो को जो इतना स्ट्रांग बनाती है। अब देखिए, ऑब्वियसली सी बात है, 30 देश किसी को मिलकर मारेंगे, वो भी यूरोप कितने एडवांस देश, उनके पास मिलिट्री अपग्रेडेशन कितना बेहतरीन है। तो फिर तो ऑब्वियसली कोई भी देश हो बार हार ही जाएगा। देखिए, यहाँ पे नाटो कंट्रीज का फ्लैग है और साथ ही उनका नाम है अल्बेनिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, कोरोटा, रिपब्लिक। आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये स्टेटमेंट आया क्यों? आखिर वो जो नाटो का चीफ है वो आखिर ये बोला क्यों? क्योंकि देखिए, ये जितने भी रेड एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया है ना, ये यूक्रेन लूज कर चुका है। ये यूक्रेन रसिया से हार चुका है। आप देखिए, कितनी आप कितना भी सामान दे दो, आप कितना भी वेपन दे दो, फिर भी आपको लड़ने के लिए है ना, दिमाग से लड़ा जाता है, युद्ध को मैन पावर से लड़ा जाता है। और यूक्रेन के पास उतना बेहतरीन सेना नहीं थी जितना रसिया वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है। तो ये तो ऑब्वियसली हम कब्जा तो करेगा ही। 2014 में क्रिमिया कब्जा कर ही लिया था। अब ये 2024 में इतना ज्यादा कब्जा कर लिया। तो यही बातें हैं कि अब यूक्रेन को लग रहा है कि जितना जमीन अब हार गए छोड़िए, अब जितना बच सकता है उतना बचाइए। और यही यूक्रेन है, जब जाता है यूएसए और नाटो कंट्रीज में जाता है तो 105 बिलियन का फंडिंग, 68 बिलियन का फंडिंग, 40 बिलियन का फंडिंग, अंधाधुंध पैसे लेके आता है। और वही यूक्रेन को आज नाटो का जो चीफ है वो बोल रहा है कि भाई तुम युद्ध हार जाओ। सोचिए कितना डबल फेसेस पीपल्स होते हैं दुनिया में। इतना जान लीजिए, लाइफ में अगर लाइफ पूरा लाइफ टाइम में अगर कोई सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसको भी कुछ फायदा होना चाहिए। और इस युद्ध से रसिया का तो कुछ, रसिया का भी गया, यूएसए का क्या फायदा आपको पता है? एक तरीका से रसिया का मनोबल टूटा, एक तरीका से लोगों का मोनोपोली टूटा कि नहीं यार, रसिया को भी हम लोग लड़ सकते हैं, रसिया से भी लड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हुई हैं। यूएसए एक तरीका से समझिए कि फ्रंट वार पे है, आगे है रसिया से इस मामले में। देखिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा कि क्यों ये इसका स्टेटमेंट आया। आखिरकार जेलेंस्की चाहते क्या है कि भाई जितना जमीन बच सकता है आप बचा लो। आशा करता हूँ वो वीडियो समझ में आया होगा। समझ में तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।